आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए जो आज प्रभु ने हमारे जीवन में ये मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन पर हम मनन कर सकें। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन मनन के लिए हम निकाल लेंगे बाइबल में से होशे नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और 10 वचन से कुछ वचन आगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तो भी इजराइलों की गिनती समुद्र के बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इजरायली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहरा कर देश में चले जाएंगे, क्योंकि इज़राइल का दिन प्रसिद्ध होगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के लिए जो आज हमने पढ़ा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो, तो भी इजराइल की गिनती समुद्र के बालू की सी होंगी। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को चुना, याकूब को परमेश्वर ने चुना। और याकूब ने जब मलयुद्ध किया तो स्वर्गदूत ने उसका नाम रखा कि अब से तू याकूब नहीं पर इजराइल कहलाएगा। वहाँ से मेरे प्रियो ये नाम आया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इजराइलों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है और परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा संभालता है मेरे प्रियो। चाहे मुसीबत आए, चाहे प्रॉब्लम आए, चाहे दिक्कतें आए, पर परमेश्वर अपने प्रजा की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया था। आप उत्पत्ति की किताब उसका अगर आप 12वां अध्याय पढ़ोगे तो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, अब्राहम परमेश्वर के बुलाहट को पाकर निकला मेरे प्रियो। और अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना, तब जब वो आगे बढ़ा और परमेश्वर ने कहा कि मैं अब्राहम तेरी संतान को ऐसे बढ़ाऊंगा। एक दिन अब्राहम अपने तंबू में पड़ा हुआ था और वह सोच रहा था मेरे प्रियो कि मेरा तो बेटा भी नहीं है, परमेश्वर ने वायदा किया है, कैसा होगा, क्या होगा। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे कहा अब्राहम तंबू से बाहर निकल। और अब्राहम तंबू से बाहर निकला और परमेश्वर ने कहा आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर देख। और जब अब्राहम ने मेरे प्रियो आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर देखा तो परमेश्वर कहता है देख इन तारों को देख, इन तारों को देख, ये तारे हैं ऐसी में आशीष है, तो ये तारों को तो गिन नहीं सकता, ऐसी आशीष में तुम्हें दूंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, खुदा ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है और हम अपनी आशीषों को कई बार खो रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उन आशीषों को ले ले जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर के वचन को पकड़कर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़कर, परमेश्वर के नियम में बने रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इजराइल की गिनती समुद्र के बालू की से हो जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने लोगों को इस तरह से आशीषित करूंगा। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे हमारे जीवन में हम थक जाते हैं, दुआ करते भी थक जाते हैं, पर परमेश्वर कहता है बेटा तू निराश ना होना, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे संग में हूँ, मैं तेरी साथ साथ रहूंगा। तो मेरे प्रियो, आशीष को पाने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, पर हमें क्या करना है? परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा हमें दी है उन प्रतिज्ञाओं को हमें थामे रहे। बाइबल के वचन में मेरे प्रियो, जब नहम्याह ने जब दीवार बनाई तो तोबिया और सम्मलत खड़े हुए और उन्होंने बोला कि इस दीवार पर तो लोमड़ियां चलेगी और गिर जाएगी। और जब लोग काम कर रहे थे मेरे प्रियो, काम करते करते वो लोगों को निराश हो गए, परेशान हो गए। पर नहम्याह वहां पर निराश नहीं हुआ, नहम्याह वहां पर थका नहीं, नहम्याह वहां पर परमेश्वर के जो प्रतिज्ञा वचन थे उन प्रतिज्ञा वचनों को दोहराता रहे। और बाइबल का वचन कहता है नहम्याह उसका 4 का अब 20 पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, नहम्याह कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। और मेरे प्रियो, प्रतिज्ञा के वचन को दोहराते रहे। परमेश्वर ने मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो वचन है वो प्रतिज्ञाओं से भरे हैं और इन वचनों को ले ले आप अपने जीवन में। और जब आप अपने जीवन में इन वचनों को लेकर उन प्रतिज्ञाओं को दोहराओगे, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि परमेश्वर आपको छोड़ दे। परमेश्वर आपके संग में रहेगा, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा, परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। हर हालातों में, हर मुश्किलातों में वो परमेश्वर तुझे संभालेगा। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज यहाँ पे कहता है कि मैं इजराइल को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है उनकी गिनती बालू के
बालू के से उनकी गिनती हो जाएगी, और बालू के समान, बालू को हम गिन नहीं सकते, ऐसी गिनती उनकी हो जाएगी, परमेश्वर का वचन कहता है। आज भी परमेश्वर में बहुत आय से आशीषित करना चाहता है मेरे प्रिय। आज वो समय है कि हम परमेश्वर के पास में लौट के आए। आज वो समय है कि हम परमेश्वर के वचन को थामे। आज वो समय है कि मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा वचनों को दोहराते हुए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें मेरे प्रियो। वो जरूर आशीषित करेगा। आशीषित होने के लिए पहली कुंजी है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ के रखना। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, परमेश्वर ने मूसा को प्रतिज्ञा दिया, परमेश्वर ने यहोशू को प्रतिज्ञा दिया, परमेश्वर ने कालेब को प्रतिज्ञा दिया, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया। जितने भी खुदा के लोग थे, परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दिया, और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को पकड़कर वो आगे बढ़े मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया मेरे प्रियो। आज हम एक मसीह होने के कारण, एक खुदा का बेटा होने के कारण, एक विश्वासी होने के कारण मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रतिज्ञा वचन को पकड़ ले, परमेश्वर के बातों को पकड़ ले। परमेश्वर कभी तुम्हें अनाथ और बेसहारा नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। आप जब बीमारी की हालत में होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। आप जब निराशा की अवस्था में हो, परमेश्वर का वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो मेरे प्रियो। वो परमेश्वर आशाओं से भरा हुआ परमेश्वर है। हमारी निराशा में वो आशा देने वाला परमेश्वर, और हमारे मरुभूमि के सफर में वो हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर। इसलिए खुदा का बेटा, तू न डरना, न तो परमेश्वर, न तो घबराना, न तो विचलित होना, क्योंकि खुदा तुझे आशीषित करेगा। और कैसे आशीष देगा? जिनका मापना गिनना अनहोना है। ऐसी आशीष परमेश्वर देगा जिसको हम माप नहीं सकते और उसको गिन नहीं सकते। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है उसका मापना और गिनना अनहोना है, मापना गिनना। आज परमेश्वर हमें देता है, हर आशीष से देता है, पर हम परमेश्वर को नाप कर देते, तोल कर देते, हिसाब करके देते कि परमेश्वर का इतना है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमें इतना हिला के, दबा के परमेश्वर ने इतनी अद्भुत आशीष से दिया है, तो क्यों न मेरे प्रियो हम भी परमेश्वर को समय दे, क्यों न हम भी परमेश्वर को अपना अंश दे। जहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनका नापना गिनना अनहोना, जो परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, इनका नापना और गिनना अनहोना है, उनको हम गिन नहीं सकते। परमेश्वर, बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख सके, परंतु धन्य वे लोग हैं जो आज का दिन देख रहे हैं। परमेश्वर उनके साथ में रहता है। और बाइबल का वचन भजन संहिता 103 और 1-2-3 वचन कहता है मेरे प्रियो, उसके उपकारों को न भूलना। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है, वही तो तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, और वह तेरे जीवन में अद्भुत आशीष देता है, और तेरे सिर पर वो करुणा और दया का मुकुट बांधता है, और परमेश्वर तुझे आशीषों में लेके चलेगा। क्या ये करुणा, परमेश्वर की करुणा हमारे लिए कम है क्या? जो परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे प्रियो, पढ़े उस वचन को, कि उन बातों को हम गिन नहीं सकते कि खुदा हर दिन हमें संभालता है, खुदा हमें हर दिन चलाता है, प्रभु हर दिन हमें लेके चलता है, हर बीमारी से हमें बचाता है, हर मौत से हमें बचाता है, हर महामारी से हमें बचाता है। अगर उसकी हम गिनती करें तो गिनती नहीं हो सकती मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है उनका नापना, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका गिनना अनहोना है। परमेश्वर ने इतने उपकार किए हैं, हम उनकी गिनती नहीं कर सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर हर दिन चला रहा है, परमेश्वर हर दिन करुणा हम पर कर रहा है, पर हम प्रभु के लिए बेवफा है। हम खुदा के साथ हम लिपट कर नहीं चलते। हम परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बनना चाहते हैं। परमेश्वर रोज हम पर अनुग्रह कर रहा है, परमेश्वर रोज हम पर आशीष बरसा रहा है, परमेश्वर अपनी करुणा से हमें तृप्त, करुणा हम पर उंडेल रहा है मेरे प्रियो। तब भी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। आज मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर का दास होने के कारण आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको अद्भुत आशीष दिया है, और ऐसी आशीष दिया है मेरे प्रियो जिनका मापना और गिनना अनहोना है, जिनको आप नाप नहीं सकते, जिनको आप गिन नहीं सकते कि कितने परमेश्वर ने आपको उपकार किए। बहुत सारे लोग 2023 नहीं देख सके, परंतु धन्य वे लोग हैं आज ये हम लोग 2023 में हैं और आज के दिन तक जीवित हैं। सबसे बड़ा चमत्कार हमारे लिए यह है मेरे प्रियो कि हम आज जिंदा है, क्योंकि ये खुदा की करुणा है, जिसने हम पर अपनी करुणा किया, जिसने हमें बचाया, जिसने हमारी रक्षा किया। भजन संहिता 23 पढ़ोगे तो घोर अंधकार से भरी तराई से गुजरेगा, कोई हानि से
तेरे पास कोई हानि नहीं आएगी। भजन संहिता 91 पढ़ो, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई महामारी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, खुदा तुझे संभालेगा, प्रभु तुझे लेके चलेगा। तो मेरे प्रिय, क्यों हम परेशान हो, क्यों हम निराश हो, क्यों हम विचलित हो, पर प्रभु के वचन को थाम के हम चले, परमेश्वर के वचन में हम बने रहे। सो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, खुदा ने तुझे आशीष दिया है, आशीष तो दिया है, परंतु इतनी आशीष से परमेश्वर ने तुझे दिया है कि इसको हम नाप नहीं सकते, उनको गिन नहीं सकते। उनका नापना, गिनना अनहोना है, उनको हम गिन नहीं सकते। मैं सांसारिक आशीष की बात नहीं कर रहा हूं कि आपके पास में पैसा है, ये हुआ। मैं आपको वो आशीष की बात कर रहा हूं जो खुदा तुझ पर रोज बरसा रहा है। मैं उस आशीष की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर तुझे रोज दे रहा है। उस करुणा की बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर रोज तेरे ऊपर कर रहा है। आज बहुत सारे लोग अस्पताल में बीमार हैं, पर तू भला चंगा है, परमेश्वर तुझे चला रहा है। आज बहुत सारे लोगों के पास में खाने के लिए नहीं, पर परमेश्वर ने तुझे खाने के लिए पर्याप्त भोजन दिया है। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रिय जिनके पास में जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, परंतु खुदा ने तुझे जॉब दिया, नौकरी दिया, आशीषित किया मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, परंतु प्रभु ने आपको रहने के लिए छत दिया है। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो जिनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, परंतु खुदा ने तुझे संभाला है, तेरे बच्चों को संभाला, तेरी जिंदगी को संभाला, तेरे परिवार को संभाला, तेरे साथ रहा वो परमेश्वर। जहां जा तू गया वो तेरे संग रहा परमेश्वर। वचन कहता है मेरे प्रियो, उसकी करुणा को हम गिन नहीं सकते, उसकी करुणा को हम नाप नहीं सकते। वो इतना करुणा में परमेश्वर है, वो हम पर अपनी करुणा को हम पर उंडेलता है मेरे प्रियो। पर हम उसकी करुणा की कदर नहीं करते हैं, हम उसके अनुग्रह की कदर नहीं करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह की हम कदर नहीं करते हैं। खुदा कहता है, मैं तेरे लिए हर आशीष से तुझे दिया है। जब परमेश्वर ने तुझे हर आशीष से दिया है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर से कहे, तेरी करुणा अद्भुत है खुदा, उसको मैं नाप नहीं सकता, उसको गिन नहीं सकता। तूने मुझे चलाया है, तूने मुझे संभाला है। जब से मैं पैदा हुआ तब से प्रभु तूने मुझे चलाया, तब से प्रभु तू मुझे लेके चला है, मेरे साथ तू रहा, मुझे तू संभाला परमेश्वर। मैं उन आशीषों को, उस अनुग्रह को उनकी गिनती में नहीं कर सकता हूं परमेश्वर। वो आशीष है, अद्भुत आशीष है जो तूने खुदा दी है हमें। परमेश्वर ने मेरे प्रियो हमें, परमेश्वर ने हर आत्मिक आशीष से परमेश्वर ने दिया है। तो उन आत्मिक आशीषों में हम बढ़े मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन को थामे, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उपकारों को याद करते उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने अद्भुत आशीष हमें दिया जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते। और हम परमेश्वर को क्या देते, नाप के देते हैं। 10 मास देना है तो बस 10 मास, कभी 11 मास नहीं देते, कभी 20 मास नहीं देते। परमेश्वर ने अनगिनत आशीष हमें दिया है, हम परमेश्वर को माप के देते हैं। हम परमेश्वर के साथ हम वो बात नहीं करते जो परमेश्वर हमें, हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता है। हम तो नियम बांध चुके कि सुबह हम लोग 10 मिनट परमेश्वर को देंगे, शाम को 10 मिनट परमेश्वर को देंगे, और संडे का दिन आएगा हम चर्च में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आदत है हम नाप कर देना, और हमारी आदत है गिन कर देना। क्यों ना आज परमेश्वर से प्रतिज्ञा करें, परमेश्वर तूने हमें अनगिनत आशीष दिया है, तो मैं भी अपने समय में से परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है, मैं खुदा तुझे अनगिनत समय प्रभु मैं आपको दूं। मैं गिन के समय देने वाला ना बनूं, मैं नाप कर समय देने वाला बनूं। इतने बजे से इतने बजे मैं खुदा को समय दूंगा, सांझ से 8 बजे 8:30 बजे तक मीटिंग होगी, उसके बाद भी आपको समय दे मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने आपको अनगिनत आशीषें दिया है जिसका आप नाप नहीं सकते, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, तो क्यों हम परमेश्वर को नाप के दे रहे हैं, क्यों हम परमेश्वर को गिन कर दे रहे हैं कि इस दिन हम परमेश्वर को देंगे। मेरे प्रियो, जितना भी समय मिला है परमेश्वर की इबादत में लगा दे, जितना भी समय परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे प्रियो, उस समय को हम खुदा की बंदगी में लगा दे, खुदा की आराधना में उस समय को लगा दे मेरे प्रियो। जो परमेश्वर हमें नाप के और गिन के अनगिनत आशीष से परमेश्वर ने दिया है, तो आज से परमेश्वर से प्रतिज्ञा करो मेरे प्रियो कि मैं भी खुदा तुझे मैं जब मैं समय दूंगा, मेरा समय मैं नाप के और गिन के नहीं दूंगा।
जितना में समय मेरे पास रहेगा खुदा, मैं उतना समय मैं तुझे दूंगा, उतना समय में परमेश्वर, उससे अधिक समय में परमेश्वर दूंगा। इसलिए आज के बाद में मेरे प्रिय, नापना और गिनना बंद करे। खुदा ने हमें नाप के नहीं, गिन के नहीं, अनगिनत परमेश्वर ने आशीष दिया है, तो क्यों हम अपनी जिंदगी में गिनने में लगे हुए हैं? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, बाइबल का वचन भजन संहिता उसका 90 में परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा मुझे दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान बन जाऊं, कि मैं तेरी बंदगी में मैं अपने समय को बिताकर मैं परमेश्वर तेरी महिमा करूं। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर हमें हमसे यही चाहता है। आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रिय, आज के बाद में नापना और गिनना बंद करें। जितना समय, जितना अधिक समय मिला है, हम परमेश्वर को देना शुरू करें, परमेश्वर के साथ में रहे और परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है, वो अद्भुत आशीष में देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बंदगी और उसकी इबादत में अपने आप को लगा दे मेरे प्रियो, उसके साथ चले मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें अनगिनत आशीष दिया है जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, वो गिनना अनहोना है। इतने परमेश्वर ने उपकार किया हम पर, इतने आशीषें परमेश्वर ने हम पर बरसाई है, इतना परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, आप पढ़ोगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय में, तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। यानी कि अनुग्रह तो किया परमेश्वर ने, और अनुग्रह कर रहा है। रात में आप परमेश्वर के साथ में, रात को परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है, परंतु सुबह और परमेश्वर आप पर अनुग्रह उंडेल देता है। फिर दोपहर में परमेश्वर आप पर अनुग्रह उंडेलता है, फिर शाम में परमेश्वर अनुग्रह को उंडेलता है। वो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह उंडेल रहा है। पर हम परमेश्वर की बातों और परमेश्वर के वचन में हम नहीं लगे हुए। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भक्ति में जीवन बिताए और परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, जिनका मापना और गिनना अनहोना है, जिनको हम नाप नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। आज ही हम परमेश्वर के लोगों, खुदा के लोगों, आज ही परमेश्वर के वचन को थामें, उसकी प्रतिज्ञाओं को थामें। दूसरा है मेरे प्रियो कि जब उसकी प्रतिज्ञाओं को आप, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थाम के, और परमेश्वर का वचन का दूसरी बात यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि खुदा ने हमें अनगिनत आशीषें दिया है, और वह आशीषें परमेश्वर ने नाप के और गिन के नहीं दिया है, अनहोनी बहुत आयत की आशीषें दिया है। क्योंकि वचन में लिखा है, चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नष्ट करने, यीशु आया जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों, खुदा में बने रहे, परमेश्वर की महिमा करें। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता, कि हम आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस वचन के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तो हमारा प्रभु है, हमारे साथ रहता है प्रभु जी, और हर दिन आप हमें चलाते प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता आपके प्रतिज्ञाओं के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता आपके आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आपने हमें अनगिनत आशीषें दिया है प्रभु जी। परमेश्वर पिता उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हम भी अपने जीवन में प्रभु जी परमेश्वर पिता आपको अधिक से अधिक समय दे और आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। स्वर्गीय पिता तो आशीष दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी बातों में प्रभु आपको महिमा मिले। दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन आमीन। जय मसीह के आप सबको, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। अगर आपको ये अच्छा वचन लगा है तो आप दूसरों को भी ये वचन बांटे, शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।